कक्षा 10 विज्ञान पाठ 14 ऊर्जा के स्रोत विनय सर। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 18 महासागरीय तापीय ऊर्जा पर टिप्पणी लिखो और क्वेश्चन नंबर 19 ऊर्जा स्रोतों का चयन किन कारकों पर निर्भर करता है, इन दोनों प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 महासागरीय तापीय ऊर्जा पर टिप्पणी लिखो। पहला पॉइंट, समुद्र की सतह का पानी सूर्य की किरणों के द्वारा गर्म होता है। समुद्र की सतह के पानी की अपेक्षा गहराई में रहा पानी ठंडा होता है। इसका अर्थ ये होता है कि समुद्र की सतह पर जो पानी होता है वो सूर्य की किरणों के द्वारा गर्म होता है, जिससे समुद्र की सतह के पानी की अपेक्षा गहराई में रहा जो पानी होता है वो ठंडा होता है। यानी कि समुद्र की सतह के ऊपर का पानी अधिक गर्म होता है और गहराई में रहा पानी ठंडा होता है। अगला पॉइंट, तापमान के इस अंतर का उपयोग करके OTEC प्लांट द्वारा ऊष्मा ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतर किया जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि तापमान के इस अंतर का उपयोग करके OTEC प्लांट द्वारा ऊष्मा ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतर किया जाता है। अगला पॉइंट, OTEC प्लांट तब कार्य करता है जब समुद्र की सतह का पानी और 2 किलोमीटर गहराई में रहे पानी के तापमान के बीच का अंतर 20 डिग्री सेल्सियस हो। इसका अर्थ ये होता है कि ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, यानी कि OTEC प्लांट तब कार्य करता है जब समुद्र की सतह का पानी और 2 किलोमीटर गहराई में रहे पानी के तापमान के बीच का अंतर 20 डिग्री सेल्सियस हो। अगला पॉइंट, समुद्र की सतह के गर्म पानी का उपयोग करके अमोनिया जैसे वाष्पशील द्रव्य को उबालकर वाष्प में बदलकर जनरेटर के टरबाइन को घुमाया जाता है और विद्युत उत्पन्न किया जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि समुद्र की सतह के गर्म पानी का उपयोग करके अमोनिया जैसे वाष्पशील द्रव्य को उबालकर वाष्प में बदलकर जनरेटर के टरबाइन को घुमाया जाता है और विद्युत उत्पन्न किया जाता है। अगला पॉइंट, समुद्र की गहराई में रहे ठंडे पानी को पाइप के द्वारा खींचकर बाहर निकालकर वाष्पशील अमोनिया पर गिराकर उसे ठंडा करके फिर से द्रव्य अमोनिया में बदल दिया जाता है। इसका अर्थ होता है कि समुद्र की गहराई में जो ठंडा पानी है उस पानी को पाइप द्वारा खींचकर बाहर निकालकर वाष्पशील अमोनिया, यानी कि जो वाष्प में बदला हुआ अमोनिया है, उस पर गिराकर उसे ठंडा किया जाता है और फिर से द्रव्य अमोनिया में बदल दिया जाता है। फिर से समुद्र की सतह का पानी सूर्य की किरणों के द्वारा गर्म होता है। समुद्र की सतह के पानी की अपेक्षा गहराई में रहा पानी ठंडा होता है। इसका अर्थ होता है कि समुद्र की सतह का पानी सूर्य की किरणों से गर्म होता है और गहराई में रहा हुआ पानी ठंडा होता है। अगला पॉइंट, तापमान के इस अंतर का उपयोग करके OTEC प्लांट द्वारा ऊष्मा ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतर किया जाता है। अगला पॉइंट, OTEC प्लांट तब कार्य करता है जब समुद्र की सतह का पानी और उससे 2 किलोमीटर गहराई में रहे पानी के तापमान के बीच का अंतर 20 डिग्री सेल्सियस हो। अगला पॉइंट, समुद्र की सतह के गर्म पानी का उपयोग करके अमोनिया जैसे वाष्पशील द्रव्य को उबालकर वाष्प में बदलकर जनरेटर के टरबाइन को घुमाया जाता है और विद्युत उत्पन्न किया जाता है। अगला पॉइंट, समुद्र की गहराई में रहे ठंडे पानी को पाइप के द्वारा खींचकर बाहर निकालकर वाष्पशील अमोनिया पर गिराकर
उसे ठंडा करके फिर से द्रव्य अमोनिया में बदल दिया जाता है। इस प्रकार OTEC प्लांट कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 19, ऊर्जा स्रोतों का चयन किन कारकों पर निर्भर करता है? पहला पॉइंट, ऊर्जा स्रोतों का चयन निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1, ऊर्जा स्रोत में से ऊर्जा सरलता से प्राप्त होनी चाहिए। इसका अर्थ ये होता है कि ऊर्जा स्रोत में से ऊर्जा सरलता से प्राप्त होनी चाहिए। नंबर 2, ऊर्जा स्रोत में से ऊर्जा प्राप्त करने में आर्थिक नुकसान नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ ये होता है कि ऊर्जा स्रोत में से ऊर्जा प्राप्त करने में आर्थिक नुकसान यानी ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। नंबर 3, ऊर्जा स्रोत का उपयोग करते समय पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ ये होता है कि ऊर्जा स्रोत का उपयोग करते समय पर्यावरण का कोई भी प्रदूषण नहीं फैलना चाहिए, अर्थात पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। फिर से ऊर्जा स्रोत का चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? नंबर 1, ऊर्जा स्रोत में से ऊर्जा सरलता से प्राप्त होनी चाहिए। नंबर 2, ऊर्जा स्रोत में से ऊर्जा प्राप्त करने में आर्थिक नुकसान नहीं होना चाहिए। नंबर 3, ऊर्जा स्रोत का उपयोग करते समय पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए। थैंक यू।